हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम ये देखेंगे कि आपके जो क्रश है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और इसके लिए आपके पास रहेंगे 3 पाइल्स। आपको एक पाइल को चूज करना होगा। पाइल नंबर 1 है माइंड, पाइल नंबर 2 है कंप्लीशन एंड पाइल नंबर 3 है आपके लिए साइलेंस। ओके, सो होपफुली आपने अपने कार्ड्स को चूज कर लिया है। अगर आपने पहले कार्ड को चूज किया है जो कि है माइंड का कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके क्रश की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए। आपके क्रश की थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, सबसे पहले तो आपके क्रश ये सोचते हैं कि आप अपने जीवन में एक ऐसे इंसान रहे हैं हमेशा से जिसके लिए कोई भी परेशानी को पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे आपके लिए लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप उदास नहीं होते, आप हताश नहीं होते, आपको निराश करना असंभव है। आप किसी भी प्रकार के अंधकार में प्रकाश को खोज लेते हैं, लाइट को ढूंढ लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को, भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारी बातें सच नहीं है, भले आपको लगता होगा कि आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर इस इंसान की नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लाइफ में कुछ भी हो जाए, वो इंसान कभी भी होप को नहीं छोड़ता, आशा को नहीं छोड़ता, ईश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखता है। तो वो आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं। आपके लिए उनके मन में जो फीलिंग्स है वो ऐसी हैं कि अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए, अगर इन केस की किसी कारण से आपका अगर वो रिलेशनशिप नहीं बना है अभी, तब भी आपका और इस इंसान का अगर रिलेशनशिप नहीं बना, तब भी आप इससे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अगर इस समय भी आपको ऐसा लगता है कि ये संबंध टूटने वाला है, तब भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव आप इसका अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। इस इंसान के मन में ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से बैठी हुई हैं कि आप तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं किसी भी स्थिति से, तो आपका इस इंसान को छोड़ करके आगे निकलना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति अभी बनी है तो इनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, तो आपके लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं। जहाँ तक आपकी फीलिंग्स की बात करें इस इंसान के लिए, तो आप तो बहुत ही स्केप्टिकल हैं। आपको तो विश्वास ही नहीं होता इस इंसान पर। आप हमेशा जानना चाहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, या इनके मन में आपके लिए क्या है। तो आप विश्वास नहीं करते इस इंसान पर, भले आपको कुछ भी लगता हो, पर आप इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। और आपको लगता है कि ये इंसान पे भरोसा करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो और आपको ऐसा लगता है कि क्यों है ये इंसान मेरी तरफ आकर्षित होगा। तो आप इनको स्पाई बहुत करते हैं और आप इनके बारे में सोचते बहुत हैं, पर वो पॉजिटिव बहुत कम ही होता है, पर निगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। आपका मन जो मान चुका है वो निगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव थोड़ा कम है। तो ये रही थॉट्स एंड फीलिंग्स की बात। अब हम थोड़ा ये देखना चाहते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान की तरफ। आई थिंक ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा ही अपने भीतर बिखरा हुआ है। ओके, सो इनके फीलिंग्स में चेंजेस आएंगे, इनके एक्शंस। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये इंसान पता नहीं क्या करने वाले हैं आपके आपके इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन जो भी है आपके बीच में, इसको लेकर के इनके फ्यूचर के प्लान्स क्या है, तो जहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे से और स्पेसिफिकली ये बताते हैं कि ये इंसान अगर आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का ट्रस्ट इशू से लेकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो वो एंड हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर ये रिलेशनशिप में नहीं कन्वर्ट हुआ है तो बार बार, क्योंकि इस रीडिंग में रिलेशनशिप आ रहा है, तो बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि ये इंसान कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है किसी बड़े गाइड के थ्रू, या कोई बहुत कोई अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो धर्म गुरु हो, या किसी प्रकार के पंडित, या किसी भी प्रकार की रीडिंग भी हो सकती है, उसके द्वारा इस इंसान के मन में आपके प्रति बहुत अच्छे विचार आए। यह स्वयं ही इनके कोई गुरु हैं अगर, और ये उनसे पूछें या उनसे कनेक्ट करें, तो इनको अपने सवालों के जवाब मिल जाए और आपको वो औधा मिले जिसके आप पात्र हैं। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए।
आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। यस, अगर आप फाइनेंशियली कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में आपको कुछ बेनिफिट होगा या फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा, तो आप उस काम को करते रहिए पूरी लगन के साथ। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। और अगर आप आगे की स्टडी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उस पर फोकस कीजिए, अपने आप को जितना निखार सके आप उतना। और दूसरी बात, जो भी आपका अपना स्वभाव है उस स्वभाव को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सुंदर स्वभाव आपको ऐसे इंसान की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 एंड ये बहुत अच्छी रीडिंग है। तो अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 कंप्लीशन के कार्ड को चूज किया है, देन लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके ओके, सो एज आई कैन सी आपकी जो स्थिति है और इस इंसान की जो स्थिति है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। आप जो इस इंसान के बारे में सोचते हैं, जो भी आपके क्रश हैं, और वो जो आपके बारे में सोचते हैं, उसमें बहुत अंतर है। और ये अंतर इसलिए है क्योंकि आपके मन पर, आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है। आप जो निगेटिविटी आप इस रिलेशनशिप में लेकर आए हैं या जो आपको दूरी महसूस हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि भावनात्मक रूप से आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। इस अनियंत्रण के कारण ही आपके साथ ऐसी स्थिति हो रही है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है। ये जो भी क्रश की सिचुएशन है इसमें कुछ चीजें हाथ से चली गई हैं आपके, या पता नहीं क्या होने वाला है। ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि आपका मन आपके काबू में नहीं है। यहाँ मन ना कह करके आपकी भावनाएं, और खास करके ऐसी भावनाएं जिन्होंने कभी बहुत ज्यादा आघात सहा हो, ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ मिली है, खास करके रिलेशनशिप के मामले में, तो वो चीजें आपके ऊपर हावी हो रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान भी वैसा ही होगा जैसा पहले कोई था। तो वो सारी निगेटिव चीजें जो है इस रिलेशनशिप पे हावी हो रही है, जिसके चलते आपको ये दूरी महसूस हो रही है। ये दूरी ईश्वर के द्वारा ही बनाई हुई है। एक तरह से ये बात सच भी है कि दूरी है, तो दूरी ये इसलिए भी है क्योंकि आपको इन चीजों से निकलना होगा। क्योंकि ये इंसान जो आपके बारे में सोचते हैं, आप कार्ड्स को देखिए, बहुत सुंदर ऊर्जा में वो आपको देखते हैं। वो देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी की भी लाइफ में जब जाएंगे तो उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा। एंड वो चाहते हैं कि आप निर्भर किसी पर ना रहें। वो ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को बंधन में ना रखें। और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपको कलात्मक होना है, जिसमें आपको क्रिएटिव होना है, कुछ ऐसा करना है जो साधारण लोग नहीं करते, और आप डरते हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में आ जाएं जहां आपको किसी का भय ना हो। आपके लिए बस एक ही गाइडेंस दी जा सकती है इस रिलेशनशिप को अगर आप चलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद भी चाहते हैं कि आप ऐसे संबंध में आए जहाँ पे कोई आपसे प्रेम करे। ये बात सच हो सकती है, ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है, और ये इंसान बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि मनुष्य अहंकारी है या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, सम्मान नहीं करता स्त्रियों का, कुछ भी जो भी आप सोचते हैं, सब निगेटिविटी है आपके ऊपर। वास्तव में ये इंसान कैसा है, वास्तव में इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। हो सकता है इनके लाइफ में भी कोई ऐसी लेडी रही हो, या अगर ये पुरुष हैं तो जिन्होंने कुछ ऐसी जिनके चलते इनके मन में बहुत सारे ठेस लगे हो मन पर, इन्होंने भी देखा है। लेकिन ये उन चीजों को अपने ऊपर उतना हावी नहीं होने देते जितना कि आप होने दे रहे हैं इस परिस्थिति में। आपके लिए एक गाइडेंस है, और वो ये गाइडेंस है कि आप अपने ईगो को, अपने जो अहंकार है ना, इसको थोड़ा नियंत्रण में रखें। यहाँ पर अहंकार गलत वे में नहीं आया, यहाँ अहंकार इस वे में आया है कि आप इस लायक नहीं है कि कोई आपको सच में उतना सम्मान दे। आप इस लायक नहीं है कि आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें। आप इस लायक नहीं है कि आप अपने स्वतंत्र होकर के कार्य कर सके या अपने लाइफ को अपने हिसाब से चला सके। ये आपका अहंकार है। ये एक बहुत ही निगेटिव चीज है जिससे आपको निकलना बहुत आपको मुश्किल लग रहा है।
ये इंसान और ये रीडिंग आपको ये बताना चाहती है कि आपको बिल्कुल किसी के रिस्ट्रिक्शन में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मात्र ईश्वर को मानते हैं और मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी सत्य के रास्ते पर चलता है, जो निश्चल भावना का रहता है, ईश्वर उसकी सहायता करते हैं, अगर आप ये मानते हैं तो फिर आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर आपको मदद भी दी जाएगी और ईश्वर ही आपको संभाल भी लेंगे। आपको बस इतना करना है कि जो भी आप करना चाहते हैं आप उसमें अगला कदम बढ़ाइए। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आप स्वयं के प्रति दयालु और करुणामय बनिए। आप स्वयं के प्रति करुणामय बनिए, किसी और के प्रति होने से पहले स्वयं के प्रति, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा अन्याय आप स्वयं पर यही कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो आपकी सराहना करता है, आप ये बात जानते हैं, पर फिर भी आप उस चीज को होने नहीं देना चाहते क्योंकि आप उस पुराने तकलीफ से बाहर नहीं आना चाहते। तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। अगर आपको लगता है कि रीडिंग और आप ये सारी बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए ज़रूर और अपने आप को इस स्थिति से ज़रूर बाहर निकालिए। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपने साइलेंस के कार्ड को चूज किया है तो आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? हमने इसी कार्ड को चूज किया, इसी डेक को चूज किया है जिससे आपकी रीडिंग हो रही है और जिससे आपके लिए पाइल्स आए हैं। ओके आपके जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी कुछ आपको बताने वालों में से नहीं है जब तक कि वो तैयार ना हो जाए या जब तक कि उनको कुछ क्लियर ना हो जाए या जब तक कि आप बहुत ज़्यादा मुशक्कत ना करें। आपके पास कार्ड्स हैं, आप सामने देख सकते हैं 2 अलग अलग डेक से एक ही जैसे कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने क्रश के बारे में आपको बहुत सावधानी और बहुत सोच विचार करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और किसी के एक व्यवहार के आधार पर आप उसके बारे में पूरा का पूरा एक चित्र बना लेते हैं अपने मन में और आपको लगता है कि वही सही है और उसी के आधार पर आप आगे का निर्णय लेते हैं। क्रश की फीलिंग्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आप जानते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वो बिल्कुल सच है। आपके साथ एक और समस्या है कि आप चीज़ों को जानते हैं, समझ लेते हैं, आपका इंट्यूशन उतना अच्छा है पर आप फिर उसको नकारने लगते हैं। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी प्रेम का संबंध बन रहा है या कोई आपको बहुत आपकी सराहना कर रहा है, वहाँ से आप हटना चाहते हैं, वहाँ से आप भागना चाहते हैं। क्रश की फीलिंग्स जहाँ तक हैं बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स है उनकी आपके प्रति और एक तरह की फीलिंग ऐसी है जहाँ पर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो विवाह तक की बात सोचते हैं। लेकिन जहाँ पर ये बातें अटक जाती हैं वहाँ ये है कि आप अपना बचपना नहीं छोड़ना चाहते। बच्चों जैसा होना अच्छी बात है पर एक बचपना होता है जहाँ पर इंसान समझना नहीं चाहता परिस्थितियों की गंभीरता को, आप वो नहीं समझना चाहते, तो उससे आपको निकलना होगा, फिर ये संबंध आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये रुकावट जो है आप ही के कारण आई है, क्योंकि इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक इमेच्योर इंसान है जिसके पास समझ नहीं है, आपके पास सारी समझ है पर आप बस उस समझ को स्वीकार नहीं करना चाहते। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज आप उन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते जो बहुत लंबे समय से आपके साथ चली आ रही हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि जैसे कोई इंसान बहुत लंबे समय से किसी एक स्थिति में फंसा हुआ हो, अब वो उस स्थिति से बाहर आ गया है, अब वो इंसान ये कहे कि ये परिस्थिति बहुत लंबे समय से मेरे जीवन में थी, अब हम इससे बाहर नहीं आना चाहते, तो ये इसका क्या वो स्वभाव कहलाएगा? बस ऐसी स्थिति आपकी है। आपकी क्रश की फीलिंग्स जो मैंने कहा वो वही सत्य है, आपको जो पता है वही सत्य है, कुछ और सत्य नहीं है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि आपका मन, आपका अपनी अंतर आत्मा क्या कह रही है, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लें। क्योंकि क्रोध में आकर या आवेश में आकर आप निर्णय लेते हैं और इस स्थिति में आपको इसी चीज से मुक्त होना है। आपको देखना है, समझना है स्थिति को, इस इंसान की समस्या को समझना है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है, क्योंकि हो सकता है पछताए और ये संबंध कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन ये
तब तक आगे भी नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप अपने इन पुराने चीजों को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्वीकार नहीं कर लेते। वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, किसी न किसी तरीके से वो इंसान आपसे जुड़ना चाहते हैं, पर आप ऐसे बैठे हैं जैसे कि मतलब आपको बस कुछ चाहिए ही नहीं। आपने एक माइंडसेट बना लिया, फिर आप उससे पीछे नहीं हटते। इससे आपको बदलना होगा। पाइल नंबर 3 के लिए मेरे पास बस इतने सारे ही मैसेजेस हैं, क्योंकि जो कुछ भी करना है अब आप ही को करना है और अपने ऊपर काम करना ही होगा आपको। ये संबंध आपको एक तरह से एलिवेट करने आया है। यहाँ कुछ और रीडिंग या कुछ और प्रिडिक्शन आपके लिए नहीं की जा सकती है तब तक जब तक कि आप इन पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तो ये मेरी रीडिंग थी पाइल नंबर 3 के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पाइल नंबर 3 आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो जो कुछ भी आपका इंट्यूशन कहता है कृपया करके उसका सम्मान करें, उसको समझें, क्योंकि इसके अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप कंफ्यूजन में बहुत रहेंगे और होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की तीनों ही पाइल्स बहुत ही सुंदर थी और बहुत सुंदर एनर्जीज थी। सो इट्स माई प्लेजर टू रीड ऑल द ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू। थैंक यू सो मच।